नमस्कार, समर्थ सहारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद बहुत लंबा चौड़ा भाषण में नहीं दूंगा। केवल जो मुद्दा आपने उठाया है कि कुछ लोग भाजपा को आदिवासी विरोधी बतलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रयासों की निंदा करता हूं। दूसरी बात, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देते हुए मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। मुझे 31 साल हो गए इस विधानसभा में, 7-8 बार का एमएलए हूं, लेकिन हमेशा इसकी मर्यादा अक्षुण्ण रही है। दिवंगत हमारे साथी विधायक जिन्होंने बरसों मेहनत करके और जनता के प्रतिनिधि चुन करके अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए इस सदन का उपयोग किया, उनकी श्रद्धांजलि में कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं आई। मेरे जीवन में यह पहला अवसर था कि जब किसी नेता प्रतिपक्ष ने, जिसमें हमारे अभी आपने कहा आदिवासी विधायक भी थे जो स्वर्गीय हो गए हमारे साथ, उनको श्रद्धांजलि भी जिस गरिमापूर्ण तरीके से देना चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष देने में नाकामयाब सिद्ध हुए। उल्टा आदिवासी के नाम पर बीजेपी को बदनाम करने की भरसक कोशिश इन्होंने की। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं हमारे प्रेस के माध्यम से, हमारे कांग्रेस के साथी से, हमारे कमलनाथ जी से, कि आप 10 साल तक कांग्रेस का राज था। जो आदिवासी पढ़ा लिखा बच्चा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसकी फीस 10-10, 12-12 लाख रुपए है, वो नहीं भर पाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी फीस 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, वो नहीं भर पाता था। वो बच्चे भटकते थे कि हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहिए, हमें आईटीआई में चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज में चाहिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए। सरकार के कॉलेज लिमिटेड थे, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा थे। वहाँ पर जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे 10 साल ट्राइबल का मिनिस्टर रखा, सबसे पहले जब मैं उनकी समस्याओं को लेकर के मैंने आदिवासी बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, मैंने शिवराज जी से मिलाया और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने तत्काल घोषणा करी, जिसका आज भी पालन हो रहा है। यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी 12-12 लाख फीस है, चिरायू की 12 लाख फीस है, एक एक बच्चे पर 50-50 लाख रुपए खर्च करने की कोई क्षमता किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने करी है। मैं आपको शाम को तुलनात्मक रूप से बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और हमारे शिवराज जी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। कितने बच्चे जिनका भविष्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, 50-50 लाख रुपए खर्च करने की कोई क्षमता किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने करी है। मैं आपको शाम को तुलनात्मक रूप से बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और हमारे शिवराज जी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। कितने बच्चे जिनका भविष्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, उनकी फीस, जहाँ पर रहना खाना सब फ्री और 1000 रुपया जेब खर्चा। हिंदुस्तान में कोई सा पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, हिंदुस्तान में कोई सा आईटीआई कॉलेज नहीं है। और मैं तो दावा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम सरकारों के सरकार होगी, प्रदेशों की सरकार होगी जिन्होंने 12-12 लाख रुपए आदिवासियों के प्राइवेट बच्चों के मेडिकल कॉलेज की प्रति वर्ष खर्च करें। मुझे जानकारी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कोई और सरकार हो शिवराज जी की सरकार को छोड़ करके, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं हम और क्या कर सकते हैं। हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमारी नीति में खोट नहीं है। ये इनसे पूछिए, अगर ये बच्चों के भविष्य के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 4 से 6 साल तक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने पीएचसी की परीक्षा नहीं ली, किसका नुकसान हुआ? 6 साल तक भर्ती नहीं करी, किसका नुकसान हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हर साल उन्होंने घोषणा करी कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। इनका मान सम्मान और स्वाभिमान हमारे आदिवासी नेताओं का, प्रतीकों का मैं बतलाना नहीं चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आपको विस्तार से बतलाया है। हमारे बिरसा मुंडा जी जिनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, पूरे आदिवासी संस्कृति, संस्कार और उनके रीति रिवाज, परंपरा और आदर्शों को सामने रखते हुए बड़े गौरवपूर्ण तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हम मनाएंगे। ये केवल आंसू बहाने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं घोर निंदा करता हूँ कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से आज यहाँ पर आदिवासी के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश की हमारी भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार आज भी कायम है और हम चौराहे पर भाषण देने को तैयार हैं।
परिचर्चा करने को तैयार है, वाद विवाद करने को तैयार है कि हमारी सरकार ने आदिवासी के लिए क्या किया और तुम्हारी सरकार ने आदिवासी को क्या किया। कमलनाथ जी आ जाएं, मैं चर्चा को तैयार हूँ। बहुत बहुत फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।